अमेरिका ईरान की जंग अब तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये संघर्ष सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने अजरबैजान के एक बेहद संवेदनशील इलाके पर हमला बोल दिया है। ये हमला अजरबैजान के नखचिवान एक्सक्लेव में स्थित एयरपोर्ट पर माना जा रहा है, बताया जा रहा है। यही वो इलाका है जो अजरबैजान के मुख्य भूभाग से कटा हुआ है और सीधे ईरान की सीमा से लगा हुआ है। इसलिए इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ये हमला नहीं किया है। अगर आप नक्शा देखें तो अजरबैजान का मुख्य हिस्सा एक तरफ है, जबकि नखचिवान उससे अलग एक छोटे भूभाग के रूप में मौजूद है। इसके एक तरफ आर्मेनिया है और दूसरी तरफ ईरान की सीमा है। यही कारण है कि इलाका हमेशा से भू राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी इलाके के एयरपोर्ट पर जोरदार धमाके हुए और कई वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें भारी विस्फोट दिखाई दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हमले में ईरान ने अपने सामान्य शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि बताया जा रहा है कि यहां आराश 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन ईरान के सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन में से एक है। लेकिन यहां भारत तक आपको ये बताना चाहता है, बार बार बताना चाहता है कि ईरान ने कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है। हालांकि एक्सपर्टों का मानना है कि इस ड्रोन की मारक क्षमता और विस्फोटक शक्ति सामान्य शाहिद ड्रोन से कई गुना ज्यादा हो सकती है। यानी इस हमले के जरिए ईरान ने केवल हमला ही नहीं किया बल्कि अपनी नई सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। अब सवाल उठता है कि ईरान आखिर अजरबैजान पर हमला क्यों करेगा, क्योंकि अभी तक ईरान ने जिन जगहों पर हमला किया था वे सभी उसकी सीमा से दूर थी। लेकिन अजरबैजान के मामले में स्थिति अलग है। ये देश ईरान के साथ सीधी सीमा यानी कि बॉर्डर साझा करता है और साथ ही पाकिस्तान और तुर्की का करीबी सहयोगी माना जाता है। दावा किया जाता है कि सीआईए लंबे समय से ईरान के भीतर अस्थिरता पैदा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। दरअसल ईरान एक पूरी तरह से एक जातीय देश नहीं है। अगर हम वहां की आबादी देखें तो लगभग 50% लोग पर्शियन मूल के हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़ी जाति आबादी मौजूद है। उदाहरण के लिए करीब 17% आबादी अजेरी मूल की है, लगभग 10% आबादी कुर्द समुदाय की है। ये दोनों समुदाय ईरान के अलग अलग सीमावर्ती इलाके में रहते हैं। एक्सपर्टों का कहना है कि अगर ईरान को अस्थिर करना है तो कुर्द समुदाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कुर्द लोग केवल ईरान में ही नहीं रहते बल्कि तुर्की, सीरिया और इराक इन सभी देशों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अगर कहीं भी कुर्दिस्तान की मांग उठती है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, तुर्की में करीब 1.8 करोड़ कुर्द रहते हैं। इसीलिए अगर कुर्द विद्रोह को समर्थन दिया जाता है तो तुर्की के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही कई बार कह चुके हैं कि कुर्द अलगाववाद उनके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए तुर्की किसी भी ऐसी योजना का विरोध करता है जिससे कुर्द विद्रोह मजबूत हो। यही कारण है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी कुर्द कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं तो तुर्की इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब अगर कुर्द कार्ड मुश्किल हो जाता है तो दूसरा विकल्प सामने आता है, अजेरी समुदाय। ईरान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बड़ी संख्या में अजेरी लोग रहते हैं जो सांस्कृतिक रूप से अजरबैजान से जुड़े हुए हैं। एक्सपर्टों का मानना है कि अगर कभी ईरान में अशांति पैदा करनी हुई तो अजेरी कार्ड का भी इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। शायद यही वजह है कि ईरान ने अजरबैजान को पहले ही चेतावनी देने की कोशिश कर दी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध और आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, अजरबैजान केवल एक देश नहीं बल्कि ये तुर्की और पाकिस्तान का करीबी रणनीतिक साझेदार भी है। यही कारण है कि अगर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा तो आने वाले समय में पाकिस्तान या तुर्की भी इस संघर्ष में खिंच सकते हैं। हालांकि अभी ये केवल विश्लेषण और संभावनाओं की बात है, लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उससे साफ है कि पश्चिम एशिया और कॉकेसस क्षेत्र में तनाव लगातार तेजी से बढ़ा है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अजरबैजान पर कथित ड्रोन हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अजरबैजान जवाबी कार्रवाई करता है और क्या यह संघर्ष आगे बढ़कर तुर्की और पाकिस्तान तक पहुंच सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष केवल 2 दिन के बीच की जंग नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है।